सकते थे, क्योंकि ये चोरी कर रहे थे, इनको कंट्रोल में चाहिए थी एक अदलिया जो इनके कंट्रोल में हो। इन्होंने सिर्फ वही नहीं, नैब भी कंट्रोल में, अब नैब कंट्रोल में ले लिए, FIA इनके केसेस उसको कंट्रोल में ले लिया। ये कभी भी मीडिया पे पैसे चलाते थे। अब मुझे मीडिया पे लोग देखें, मीडिया पे वो लोग जो कहते थे ये करप्ट है, वो इनकी दफा में आ गए बाद में। यानी उन्होंने मजमून लिखे हुए इनकी करप्शन के ऊपर, शरीफों के ऊपर, जरदारियों, और वो बाद में इनको डिफेंड कर रहे हैं। तो मुझे सिर्फ अफसोस ये है कि इनको अब 30 साल से सारी कौम जानती है इनको, ये दोनों घरों को। इन्होंने 30 साल से हुकूमत की है मुल्क में। इनके ऊपर किताबें लिखी हुई हैं इनकी करप्शन पे, इंटरनेशनली किताबें लिखी हुई हैं। इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज BBC की 2 बनी हुई, एक के ऊपर, दोनों इनकी करप्शन के ऊपर। इनके बाहर अखबारों में मजमून आए हुए हैं, इंग्लैंड के अखबारों में, अमेरिका में, इनकी करप्शन के ऊपर। और आज भी पाकिस्तान में लोग बैठे हैं जो सहाफ़ी जो इनको डिफेंड करते हैं, और ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि वाकई ये मुल्क ठीक कर लेंगे। यानी जब ये साजिश कामयाब हो रही थी तो मैं अपने जहन में सोच रहा था कि क्या बाकी जिनके पास ताकत है उनको नहीं पता कि इन्होंने कितनी चोरी की है, क्योंकि वो पहले तो ये इनकी चोरियों की बात करते थे। जिनके पास ताकत थी उन्होंने तो खुद ही, ये जो JIT बनी थी जो नवाज शरीफ के ऊपर, उसके अंदर तो 2 ब्रिगेडियर्स थे। अभी उन्होंने आपको दास्तानें सुनाई इनकी करप्शन की? उनसे ज्यादा तो खैर मुझे पता था, लेकिन सबको पता है इनकी करप्शन की, और वो कहते रहते थे। तो आके कभी मुझे समझ नहीं आई कि जब आप देख रहे हैं कि इस तरह का टोला चोरों का जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। याद रखिए आप 90 की दिहाई में, 90 की दिहाई में पहली दफा हमारे साथ हमारे से हिंदुस्तान आगे निकला और बांग्लादेश आगे निकला। 90 की दिहाई से पहले पाकिस्तान दोनों मुल्कों से आगे था, हर इकोनॉमिक इंडिकेटर, खुशहाली यहां ज्यादा थी। ये जब से 2 आए हैं हम उनसे भी पीछे रह गए। ये अमीर होते गए, कौम मकरूज होती गई। और जनरल जिया का भी दौर इनसे बेहतर था, जनरल मुशर्रफ का भी दौर इन दोनों से बेहतर था। तो इनको अब इन्होंने जब आना था, मुझे कभी समझ नहीं आई कि मुल्क 6% पे ग्रो कर रहा है,